हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिता, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ के हो गया, आदर के हो गया, महिमा के हो गया परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिन भर आपने संभाला है पिता, हालेलुया। आप विलम्ब से कोप करने वाले हैं, अति करुणा निदान परमेश्वर हैं, हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। दुख देने से प्रसन्न नहीं होते पिता, हालेलुया। प्रभु आप चाहते हैं प्यारे प्रभु प्रत्येक जन अपने मनों को फिराए प्यारे प्रभु, पश्चाताप करे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। आज की शाम पिता आप वचन दीजिए, पवित्र आत्मा हम सब के हृदय प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके वचनों के लिए तैयार हों, जीवनों में वचन उतर जाए, अविनाशी बीज उतरने पाए पिता, हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक और भजन गाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद वचनों में जाएंगे। ये भजन है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। प्रभु का धन्यवाद। समझते हुए गाइएगा कि वाकई मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया,
पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, जब से यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आया मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आइए प्रभु के वचन में हम चलते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर कोई फल नहीं, फल रहित पेड़, जिसको कहते हैं फल रहित पेड़, बिना फल के पेड़। उसके विषय में हम देखेंगे, वचन में चलेंगे, एक दृष्टांत पढ़ते हैं, एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया इसके विषय में, उसको हम देखने जा रहे हैं। यह है लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, उसका 6 से लेकर 9 तक, 3 वचनों के अंदर, 3 आयतों के अंदर ये दृष्टांत, ये उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। उसका टाइटल है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। और ये इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने, यहां ऐसा लिखा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था और वो अंजीर का फल ढूंढने के लिए आया, परंतु उसमें फल ना पाया। फिर उसने क्या किया? बारी का जो रखवाला था, यानी जो उस बाग का रखवाला था जिसके अंदर पेड़ था अंजीर का, उससे उसने कहा कि मैं 3 साल से इसके अंदर फल ढूंढने के लिए आता हूं, परंतु इसमें कोई फल नहीं पाता, और अब इसे काट डाल। ऐसा लिखा कि अब इसे क्या कर? काट डाल, कि जगह को भी क्यों रोके रहता है, भूमि को क्यों रोके हुए है। अब आगे लिखा है दृष्टांत में, उसने जो बारी का रखवाला था उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। यह दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया एक ऐसे पेड़ के विषय में जिसका ऊपर कोई फल नहीं था। ये जो स्वामी था, मालिक था बारी का, ये 3 साल से फल ढूंढने के लिए आता था, परंतु इसके अंदर कोई फल नहीं पाया। प्रियो, इस दृष्टांत का अर्थ है कुछ, जहां भी हम बाइबल के अंदर देखेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य की उपमा, मनुष्य का मिलान एक पेड़ के साथ किया बाइबल के अंदर। कल भी हमने देखा था एक ऐसा पेड़, अरंड का पेड़, किसके साथ जोड़ा? परमेश्वर ने निनवे के लोगों के साथ। एक तरफ निनवे के लोग हैं, एक तरफ वो पेड़ है, दोनों का मिलान किया। यहां पर हम देखते हैं इस पेड़ का दृष्टांत, ऐसा पेड़ जिसके ऊपर कोई फल नहीं है, वो मनुष्यों को दिखाता है, आपको, हमको दिखाता है। परमेश्वर देखने के लिए आता है कि हमारे अंदर फल है कि नहीं। क्यों पेड़ लगाया परमेश्वर ने? ताकि हमारे अंदर, हमारे जीवन में फल हो। इसमें वो पेड़ नहीं, ये वो पेड़ नहीं है जिसके अंदर, जिसके ऊपर अमरूद, अंगूर या कुछ और ऐसे फल लगें, परंतु इस मनुष्य के, आपके जीवन के और हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर फल देखने के लिए आता है, वो फल हैं कौन? कौन से फल हैं वो कुछ अलग फल हैं। थोड़ा जांचेंगे क्या हमारे जीवन के अंदर फल हैं जिनको परमेश्वर देखने के लिए आता है। उसने अभी दया की हुई है, दया समाप्त हो गई तो पेड़ काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, किसी काम का नहीं है वो। आइए देखते हैं परमेश्वर विश्वासियों के अंदर, आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर कौन से फल ढूंढने के लिए आता है। हम देखते हैं गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन देखेंगे। गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन। यहां पर लिखा है वचन के अंदर,
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रभु का धन्यवाद। यहां पर जो लिखा आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं है ये, आत्मा का फल, इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है। नहीं तो उधर लिखा रहता आत्मा के फल, उधर लिखा आत्मा का फल। के और का में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु जिन फलों को देखने के लिए आता है विश्वासियों के जीवन के अंदर, वो सबसे पहला फल कौन सा है? प्रेम। फिर क्या है? आनंद। फिर क्या है? शांति। फिर धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहां पर इन बातों के विषय में लिखा है जो हमारे जीवन से संबंधित है और दूसरे के जीवन से संबंधित है। इसको ज्यादा हम डिटेल में समझेंगे नहीं, किसी दिन इनको कुछ बातों को बांट बांट करके जब हम सीखेंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। परंतु आज हम कुछ और भी वचन लेके समझने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा हल्के से समझेंगे इसको। परमेश्वर जिन फलों को ढूंढने के लिए आता है इस आपके और मेरे जीवन के अंदर, वो हैं क्या? प्रेम। सबसे पहले प्रेम क्यों आया? प्रेम ही आधार है। जब हम वचन में भी पढ़ते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, वहां लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह को भेज दिया, पहला कदम उसने उठाया प्रेम का। और वो क्या चाहता है कि आप और हम भी उससे क्या करें? प्रेम करें। और उससे प्रेम करने का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रार्थना करता हूं ना मैं दूसरे लोगों के लिए, वचन पढ़ता हूं ना मैं, भजन गाता हूं ना मैं, भेंट देता हूं ना मैं। ये उससे प्रेम करना नहीं है। उससे प्रेम करना है तो मनुष्य की और विश्वासियों की आत्मिक आंखें खुलना है। ज्यादा मुश्किल बात भी नहीं है समझने के लिए, पर कुछ रुकावटें हैं ना जीवन के अंदर, वो समझने नहीं देती। नहीं तो यीशु मसीह की तरफ ध्यान जाना चाहिए, उसने मनुष्यों से कैसे प्रेम किया। हालेलुया। क्या हम करते हैं ऐसे प्रेम? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, रुकावट है जीवन के अंदर, जांचिए। अगर आपके अंदर दूसरे विश्वासियों के लिए नफरत है, क्रोध है, तो कैसे ये चीजें बढ़ेंगी आप में? कैसे उसको जानोगे परमेश्वर को? ये रुकावट तो लिखी है इधर पहले, यहां पर लिखा है 6 वचन से थोड़ा और वचन पढ़ेंगे हम इसी का, गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 6 वचन से थोड़ा कुछ मनन करेंगे। मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। विश्वास भी किसके द्वारा प्रभाव डालता है? प्रेम के द्वारा। और प्रेम होता है व्यवहार के अंदर। प्रेम व्यवहार के अंदर होना चाहिए। कई व्यक्तियों को मैं देखता हूं, ठीक है उनका चेहरा बड़ा चमकता नजर आएगा, बड़े दिखेंगे, पर घर का माहौल उनका ऐसा है जैसा पता नहीं क्या मैयत छा गई है। इसलिए तो वहां भी लिखा, इसमें लिखा ना आत्मा का फल क्या है? प्रेम और आनंद। आनंद नजर नहीं आता उनको। कारण क्या है? उन्होंने शरीर के अंदर आनंद ढूंढना चाहा, ढूंढते रहे पर नहीं मिला। क्या आ गया आनंद की जगह? निराशा आ गई। और वो निराशा घर के पूरे माहौल के अंदर फैल गई। दूसरों के अंदर भी नेगेटिव, वो भौतिक लोग बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी है, उसको फैला दिया। आनंद है ही नहीं उधर। आनंद कैसे होगा? आनंद होगा कैसे?
क्योंकि हमने जाना नहीं अपने जीवन को क्या है। हमारा जीवन एक उस पेड़ के समान है जिसके अंदर परमेश्वर फल देखने के लिए आता है। कौन सा फल? बाइबल पढ़ने वाला। कि आप बाइबल कितना पढ़ते हो, कितना भेंट देते हो, कितना आप दशमांश देते हो, ये कुछ नहीं है उसमें। उसमें तो एक ही बात है कि जो विश्वास करते हैं उन्हें, उन लोगों के साथ जो लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, टिड्डे मिड्डे हैं, भ्रष्ट लोग हैं, कुकर्मी हैं, उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। इसलिए तो वहाँ वचन में पौलुस बोलता ना, वचन में एक जगह कि मैं, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ? भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में भेजता हूँ। ठीक है, तो वचन के अंदर ये सारी बातें छिपी लिखी हुई हैं, परंतु हाँ उन लोगों की आंखों से छिपी हुई हैं जो क्या करते हैं, एक रीति रिवाज के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वो तो मुझे कुछ भी नहीं प्रेम करता, मैं क्यों करूं प्रेम उसे? प्रियो, गलत मन है, बिल्कुल सही मन है नहीं, परमेश्वर का मन है नहीं। विश्वास है अच्छी बात है, पर वो विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालेगा। जो आत्मा का फल पहला है उधर प्रेम, उसके द्वारा विश्वास प्रभाव डालेगा। विश्वासी हैं, प्रेम है ही नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है वचन के अंदर, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने रोक दिया? पहले वाला ही जीवन विश्वासियों के अंदर आना शुरू हो जाता है। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत, पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाती है, और बड़ा खतरनाक उस व्यक्ति का नतीजा होता है। प्रियो, मैं बता दूं आपको, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। कई लोग ऐसे भोले हैं, उनको समझ नहीं आती, इतने भोले हैं, नफरत की बात को एकदम से स्वीकार करेंगे, प्रेम की और सुधार की बात को कितना समझाओ उनके समझ से बाहर है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा खमीर आ गया। अगर थोड़ा सा खमीर आ गया तो होगा क्या? फिर सारा खमीर हो जाएगा। खुद का जीवन, पति पत्नी का जीवन, परिवार का जीवन नष्ट। सबके अंदर वही चीज आएगी जिस चीज के पीछे हम लग लिए। प्रभु के साथ संगति है नहीं। अगर प्रभु के साथ संगति है तो हर एक के साथ हमारा जीवन जब आएगा व्यवहार में, तो वो प्रेम के द्वारा प्रभावित होगा। थोड़ा पढ़ते हैं और आगे वचन में ऐसा लिखा है, यहां पर हम देखते हैं 13 वचन में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं जीवनों के अंदर सेवा निकल करके आती? क्यों सालों साल ऐसे ही अकेले अकेले अकेले, आखिर में क्या मार देगा? कुल्हाड़ा। जो मालिक है ना, जिसने पेड़ लगाया, और पेड़ की जड़ पे कुल्हाड़ा मार देगा, हट तो जगह भी क्यों रोके हुए है, दूसरा आएगा उधर, फिर वो पेड़ सूख जाएगा और उसका अंत नरक में हमेशा के लिए जलाया जाना है। होश में आ जाइए, जाग जाइए, समझ लीजिएगा ये बातें। अगर कहीं आप लोगों के जीवन के अंदर जड़ डाल दी शैतान ने और उसको आपने दुनियावी रूपी जल दे दिया, बढ़ जाएगी और नष्ट कर देगी आपको। उसके अंदर कोई फल नहीं है। यहां लिखा है, तुमको आजाद किया इसलिए नहीं कि तुम शारीरिकता के क्या हो जाओ, शारीरिक कामों के गुलामी में आ जाओ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बन सकते हैं? कई लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा ये बात। यीशु मसीह ने ऐसे बोला, क्या करो, किससे प्रेम करो? अपने मित्रों से तो सभी करते हैं प्रेम। यीशु मसीह ने बोला, अपने दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया।
कितना कठिन कार्य है ना। क्यों कठिन महसूस होता है? आपने जांचना है मेरे जीवन के अंदर दुश्मनों से प्रेम करने के लिए आसानी है या मुश्किल है या क्या है। अगर कठिन है तो गड़बड़ाहट आ गई है जीवन के अंदर, नहीं जाना प्रभु का स्वभाव, नहीं जाना परमेश्वर को है कौन, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर उद्धार का कार्य भी जीवन के अंदर पूरा होगा ही नहीं। वचन में आगे लिखा है, यहाँ लिखा क्योंकि सारी व्यवस्था 14 वचन में लिखा, गलातियों की पत्री 5:14 में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पर यहां तो शैतान ने बुद्धि पकड़ ली ना, मैं क्यों प्रेम रखूं इतने खराब लोगों से, इतने गंदे, इतने ये वो। प्रियो, यहां तो मुंह मोड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन से। जब न्याय होगा, फैसला होगा, उस समय क्या होगा? परमेश्वर ने प्रेम करके आपके मेरे अपराध क्षमा कर दिए, और वो यही चाहता है कि यही फल हमारे अंदर लगे कि हम भी लोगों से प्रेम करें, उनके अपराध क्षमा करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके एक अपराध की सजा आपको मिलेगी। वचन ऐसा कहता है, इसलिए सावधान हो जाइएगा। ये रास्ता लापरवाही में चलने वालों के लिए नहीं है। जो लापरवाह हैं वो नष्ट हो गए और हो जाएंगे। जो चौकन्ने हैं, चौकस हैं, सावधान हैं, जागृत हैं, जरूर परमेश्वर उनकी यात्रा इस सिय्योन के सफर में पूरी करेगा। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि ये एक ही आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख, सारी व्यवस्था को क्या करती है? पूरा करती है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। ये ऐसा क्यों नहीं है हमारे जीवन के अंदर प्रेम? क्योंकि हम शरीर के प्रेम में डूबे जाते हैं। विश्वासी लोग इन दिनों में शरीर के प्रेम में डूबे जाते हैं। इस कारण उनके अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रोह, सारी चीजें उनके अंदर आई हुई हैं। प्रेम नहीं है। और कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह, किस यीशु मसीह को मानते हो? कौन से यीशु मसीह को मानते हैं? इन्होंने असल में क्या कर लिया? मन नहीं बदला। इन्होंने अपनी जाति या कुछ धर्म बदल लिया होगा, परंतु मन नहीं बदला। यीशु मसीह ने मन बदलने के लिए बोला है, किसी जाति धर्म को बदलने के लिए नहीं बोला। किसी चीज को नहीं बदलने के लिए बोला, मन बदलने के लिए। मन शारीरिकता में था, शरीर में था। आज भी बहुत से लोगों का वही है, इसीलिए तो रुकावट है। देखिए क्या रुकावट है। इसमें लिखा है यहाँ पर 17 वचन में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग प्रेम करना चाहते होंगे पर नहीं कर पाते, दूसरे लोगों से नफरत ही करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शारीरिकता में जीवन बिता रहे हैं, आत्मा में नहीं आए। अभी प्रेम करने के लिए आत्मा में आना अति आवश्यक है। बिना आत्मा में आए कोई भी प्रेम नहीं कर सकता किसी से भी। उल्टा पति पत्नी से, पत्नी पति से नफरत करेंगे, पर जब उनमें प्रेम आ जाएगा उनके आपसे झगड़े ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत वहीं से है। आगे वचन में लिखा, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। इन कामों में बहुत से लोग अंदर खाने हारे हुए हैं। बहुत से विश्वासियों का जिक्र कर रहा हूं अंदर मैं, हारे हुए हैं। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। झगड़ा पसंद है, बैर पसंद है, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। प्रियो, कान खोल के आपने समझना है इन वचनों को। इधर परमेश्वर के वचनों में ध्यान देना है। विश्वास जो है इन कामों के द्वारा व्यर्थ होगा। ये जो काम है ना, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, जलन,
एक दूसरे से इनके ऊपर अगर जय नहीं प्राप्त करी ना, तो समझ लो एक थोड़ा सा खमीर है, ये सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर देगा, नष्ट कर देगा ये जीवन को आपके। परंतु प्रभु का वचन आज हमने सीखा प्रेम के द्वारा विश्वास के ऊपर प्रभाव डालता है। हम एक वचन और देख करके समाप्त करेंगे। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और 13 वचन में देखिएगा क्या लिखा है। यहां वचन में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। विश्वास भी प्रेम के द्वारा आया, इसलिए आत्मा के फल में विश्वास भी जुड़ा हुआ है उधर, प्रेम भी जुड़ा हुआ उधर, आनंद भी जुड़ा हुआ उधर। पर आनंद कहां रहा? चिड़िया बन के उड़ गया। शारीरिकता के ख्वाब में, शारीरिकता की जो लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में जो आनंद है, असली आनंद है, वो चिड़िया बन के उड़ गया। हालेलुया हालेलुया। जमसी करते हैं, समझ नहीं आती दूसरों के साथ हमारा व्यवहार क्या है। हमारा व्यवहार दिखाता है हमारा विश्वास सच्चा है परमेश्वर के ऊपर या नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जो विश्वास है प्रेम के द्वारा कार्यकारी होता है। जैसा यहां वचन में भी लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, परमानेंट जिसमें बताया, पर इसमें सबसे बड़ा है क्या? प्रेम। हालेलुया। अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसके विषय में और जाऊं गहराई में, परंतु प्रेम में जड़ पकड़कर, उसमें क्या करना? जड़ पकड़ना है परमेश्वर में। हालेलुया। उसके प्रेम में जड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए, तब फल आएंगे, तब आएंगे फल। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप में से बहुत से लोग आज की शाम इन वचनों के द्वारा आप लोगों को जागृति मिली है, आप लोगों को समझ में आई है कि हाँ, मेरे जीवन के अंदर नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, फूट डालना मुझे पसंद है, विधर्म है, उल्टे काम हैं, बस मैं दिखावे का मसीह जीवन जी रहा हूं, तो आज आप मसीह के चरणों में फिर से समर्पित हो सकते हैं, फिर से माफ़ी मांग सकते हैं प्रभु से, और प्रभु से ये कह सकते हैं कि पिता, मैं अयोग्य हूं, निर्बुद्धि हूं, नासमझ हूं, मेरे जीवन को अपने वचन से तोड़ दे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर तोड़ेगा और आपको फल लाने योग्य पेड़ बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यही परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवनों को समर्पित करें परमेश्वर के सामने। धन्यवाद पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन के लिए जो वचन सुनते हैं। प्रभु, कठोर हृदयों को तोड़ दीजिए और मांस का हृदय हर एक के जीवन के अंदर डाल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम सब फल लाने योग्य बन जाएं। हम जानते हैं पिता, आपका वचन कहता है कि आप फल ढूंढने के लिए आते हैं। अगर फल नहीं जीवन के अंदर पाएंगे तो आप काट डालेंगे। प्रभु, आप लोगों की समझ को खोल दीजिए आज के वचन के द्वारा, ताकि प्रभु हृदय छिद जाएं आज के वचन के द्वारा, और जीवन के अंदर कमी कमजोरियां हैं प्रभु, उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु आपके चरणों में गिड़गिड़ाने पाएं, आपसे बातचीत करने पाएं, आपके साथ संगति करने पाएं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के वचनों पे आप बाद में भी मनन कीजिएगा, प्रार्थना के साथ व्यक्तिगत तौर से इन वचनों को मनन कीजिएगा। एकांत में बैठ करके इन वचनों को मनन करें, ताकि हमारे जीवनों के अंदर बदलाव आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।